फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि आर्मेचर रिएक्शन क्या होती है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को आप कंप्लीट वॉच करना, क्योंकि फ्रेंड्स इस वीडियो में कोई भी डेफिनेशन नहीं बताने वाला हूँ। डायरेक्ट मैं आर्मेचर रिएक्शन का कॉन्सेप्ट बता दूंगा, तो आप लोगों को हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा कि आर्मेचर रिएक्शन क्या होता है। क्योंकि फ्रेंड्स बुक वगैरह में आर्मेचर रिएक्शंस का जो डेफिनेशन वगैरह होती है वो बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड होती है, स्टूडेंट समझ नहीं पाते हैं। इसीलिए मैं आप लोग के लिए वीडियो लेके आया हूँ। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक अच्छी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। अगर आप लोगों को मोटर जनरेटर्स के प्रिंसिपल वगैरह देखना हो, किसी भी मोटर जनरेटर का प्रिंसिपल देखना हो, तो एक बार मेरे चैनल प्लेलिस्ट में विजिट करिएगा। वहाँ पर आपको सेपरेट एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पर सारे मोटर्स जनरेटर के प्रिंसिपल्स मिल जाएंगे। और आपको राइट हैंड साइड में जो आई बटन है ना, वहाँ पर भी उसका मैं लिंक दे रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, अपन देख लेते हैं कि आर्मेचर रिएक्शन क्या होता है। फ्रेंड्स, ध्यान से सुनिएगा, आर्मेचर रिएक्शन हमेशा डीसी मोटर में होती है या डीसी जनरेटर में होती है। क्योंकि फ्रेंड्स इस मोटर और इस जनरेटर का, यानी डीसी मोटर और डीसी जनरेटर का कंस्ट्रक्शन ही ऐसा होता है कि वहाँ पर आर्मेचर रिएक्शंस होती है। फ्रेंड्स, आर्मेचर रिएक्शन नहीं होनी चाहिए, एक ये भी पॉइंट है। क्योंकि आर्मेचर रिएक्शन होने से आउटपुट पावर, अगर जनरेटर है तो आउटपुट पावर कम हो जाता है, और अगर मोटर है तो आउटपुट, मैकेनिकल आउटपुट अपना उसमें भी कम हो जाता है आर्मेचर रिएक्शन के वजह से। तो चलिए अब अपन देख लेते हैं कि आर्मेचर रिएक्शन क्या होती है। फ्रेंड, जो आर्मेचर रिएक्शन होती है वो उसका एक बिल्कुल सीधा सा कॉन्सेप्ट है। जो अपने मेन फ्लक्स है वो कम हो जाता है आर्मेचर रिएक्शन के कारण, यानी आर्मेचर फ्लक्स के कारण। और वो कैसे कम हो जाता है अभी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। आप लोग देख रहे होंगे ये स्टेटर है, एन और एस, ये वाला जो पार्ट है ये स्टेटर है, और जो ये ब्लू वाला पार्ट मैंने बना के रखा है ये होता है अपना आर्मेचर। और जो येलो कलर से मैंने ये बना के रखी हैं लाइंस, ये है फ्लक्स है, यानी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फील्ड भी बोल सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड भी बोल सकते हैं, और फ्लक्स भी बोल सकते हैं। अब फ्रेंड्स बात ये आती है, ये आर्मेचर के कारण, ये आर्मेचर फ्लक्स के कारण, ठीक है, आर्मेचर फ्लक्स के कारण ये जो मेन अपना फ्लक्स है ना, मेन मैग्नेटिक फील्ड है, ये डिस्टर्ब हो जाती है। इसी को अपन बोलते हैं आर्मेचर रिएक्शन। तो चलिए अब अपन इसको अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, इसमें जो कॉइल होती है कोई भी आर्मेचर में, ये कॉइल इस तरीके से एक सेपरेट कॉइल मैंने बना के रखी है ताकि आप लोगों को समझ में आए। अब देखिए, आप लोगों को पता है मैग्नेटिक फील्ड हमेशा एन से एस की तरफ ही जाती है, ठीक है, इसीलिए मैंने ये येलो कलर की लाइन से ही इसको इंडिकेट करके रखा है। अब देखिए, ये तो अभी बिल्कुल बढ़िया सीधे तरीके से जा रही है, एन से एस की तरफ निकल रही है, ठीक है, इसमें कोई भी अभी मान लो डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है। मेन फील्ड की बात कर रहा हूँ, मेन फ्लक्स की बात कर रहा हूँ, जो एन से एस की तरफ जा रही है, जो कि स्टेटर की मैग्नेटिक फील्ड है। अब स्टेटर की मैग्नेटिक फील्ड डिस्टर्ब हो जाएगी, किसके वजह से? आर्मेचर के फ्लक्स के वजह से। अब देखिए, आर्मेचर फ्लक्स आप लोग बोलेंगे ये कहाँ से आया? क्योंकि फ्रेंड्स आप लोगों को पता है आर्मेचर में, ठीक है, इसमें भी करंट अगर इंड्यूस हो जाएगा तो इसका खुद का एक फ्लक्स इंड्यूस होगा आर्मेचर में ही, वही अपन को, ठीक है, उसी के कारण ही मेन फ्लक्स डिस्टर्ब हो जाता है। कैसे डिस्टर्ब होता है? देखिए, मान लो यहाँ पर ए बी वाले पार्ट में यहाँ पर एक करंट है, ठीक है, मान लो इस करंट अपना करंट की डायरेक्शन मान लो इनवर्ड है, ठीक है, करंट की डायरेक्शन मान लो इनवर्ड है। अब करंट की डायरेक्शन इनवर्ड है तो अपनी जो मेन इसकी जो खुद की एक मैग्नेटिक फील्ड होगी, खुद का फ्लक्स होगा, वो किस डायरेक्शन में होगा उसको आइडेंटिफाई करने के लिए अपन राइट हैंड थंब रूल का यूज़ करते हैं। तो अपन को पता चल जाता है कि इसकी फ्लक्स की डायरेक्शन क्या होगी। अब देखिए फ्रेंड्स, राइट हैंड आपको थंब रूल को, ठीक है, कैसे अपन इसमें अप्लाई करेंगे। देखिए, ये मेरा राइट हैंड है, ये मेरा थंब है, जो जिस तरफ अपना करंट है उस डायरेक्शन में अपन को थंब कर लेना है, जिस तरफ थंब का नेल्स है, देखिए ऐसा। और जो ये अपनी जो फिंगर है उसको अपन को कुछ इस तरीके से फोल्ड कर लेना है, ठीक है। तो जिस तरफ अगर अपनी फिंगर ऐसी फोल्ड होगी उस तरफ यानी अपन क्या मान लेंगे, अपन मान लेंगे कि इस तरफ है अपनी जो फ्लक्स की डायरेक्शन है वो ऐसी है। तो यहाँ पर देखिए, ये अगर अपन ए बी वाले पार्ट में अगर अप्लाई करेंगे राइट हैंड थंब रूल, अगर मैं ऐसे कर देता हूँ तो ये किस तरफ जा रहा है? देखिए, ये देखिए, ये यानी ये क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं फिंगर को ऐसा करूँगा तो देखिए आप लोगों को दिख रहा होगा कि ये क्लॉकवाइज रोटेट हो रही है, ठीक है, यानी सीधी रोटेट हो रही है, ऐसा इस तरीके से रोटेट हो रही है, यानी फ्लक्स की डायरेक्शन इसमें कैसी है? क्लॉकवाइज है। और इसी तरीके से अगर CD वाले पार्ट में देखूंगा तो करंट देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या होगा? करंट यहाँ पर
इस डायरेक्शन में होगा, यानी आउटवर्ड होगा। तो अपन को राइट हैंड, अगर मैंने राइट हैंड रूल अगर इसमें लगाया है CD वाले पार्ट में, तो क्या करेगा, ये जो थंब है, देखिए थंब इस तरीके से जाएगा क्योंकि ये करंट की डायरेक्शन इंडिकेट कर रहा है थंब, और ये जो फिंगर है वो किसकी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यानी फ्लक्स की डायरेक्शन इंडिकेट कर रही है। ठीक है, इसमें देखिए ये इस तरीके से अगर फोल्ड मैं कर रहा हूँ तो ये क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन यहाँ पर फ्लक्स रहेगा। तो अब देखिए अब देखिए दोनों में फ्लक्स अपना आ चुका है, ठीक है, इंड्यूस हो चुका है। अब इन्हीं फ्लक्स के कारण अपनी जो मेन फील्ड है, ठीक है, मेन फ्लक्स है वो डिस्टर्ब हो जाता है। कैसे डिस्टर्ब होता है, इन दोनों डायग्राम में आप लोगों को बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, ये जो येलो कलर से मैंने इंडिकेट किया है, ये क्या है, ये मेन फ्लक्स है, ठीक है, मेन मैग्नेटिक फील्ड है जो कि स्टेटर की है। और जो ये ब्लू कलर से इंडिकेट करके रखा है, ये मैंने किसको इंडिकेट करके रखा है, ये जो अपनी जो आर्मेचर में, यानी आर्मेचर में जो अपनी मैग्नेटिक फील्ड बनी है, ठीक है, फ्लक्स बना है, उसको मैंने इंडिकेट करके रखा। देखिए क्योंकि मैंने यहाँ पर लिख के भी रखा है AB कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड, यानी जो AB कंडक्टर में जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो इस तरीके से होगी यहाँ पर, और ये तो अपनी मेन फ्लक्स है ही। देखिए फ्रेंड्स, ये फ्लक्स इस तरीके से रोटेट हो रहा है और ये बिल्कुल सीधे जा रहा है। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये वाला जो फ्लक्स है, ठीक है, ये फ्लक्स है और ये वाला फ्लक्स है, ये तो इसको इसी की तरफ ढकेल रहा है, यानी ये तो बढ़िया है, इसका सपोर्ट कर रहा है ये। अब देखिए जो इस वाले पोर्शन में, यानी इस तरफ ये वाला जो आर्मेचर का ये फ्लक्स है, ठीक है, ये मेन फील्ड को किस तरफ नीचे करेगा, देखिए इस तरफ, यानी नीचे करने की कोशिश करेगा, ठीक है, यानी डिस्टर्ब करेगा इसको ये, ठीक है, ये क्योंकि ये क्या है, ये मेन फील्ड है, मेन फ्लक्स है, ये इसको डिस्टर्ब करेगा। अब देखिए ये जो अपना ये वाला ब्लू वाला पार्ट है, ठीक है, ये वाला जो फ्लक्स है, आर्मेचर फ्लक्स है, अब देखिए ये यहाँ पर डायरेक्ट इसका अपोज कर रहा है, यानी मेन फील्ड का अपोज कर रहा है। इसी के वजह से अपनी जो मेन फील्ड है वो डिस्टर्ब हो जाती है, ठीक है, आर्मेचर फ्लक्स के वजह से। अब ऐसे ही अपन CD वाले पार्ट में देख लेंगे, ठीक है। CD वाले पार्ट में मैंने आप लोगों को बताया था राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करके कि इसमें जो फ्लक्स की डायरेक्शन है एंटी क्लॉक डायरेक्शन है, उल्टे तरफ रोटेट कर रहा है। अब देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर ये क्या है, आर्मेचर फ्लक्स है CD वाले पार्ट का, ठीक है। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, इसकी मेन मैग्नेटिक फील्ड है, ये देखिए डायरेक्ट इसका अपोज कर रहा है, ठीक है। ये यहाँ पर भी देखिए डायरेक्ट इसको नीचे ढकेलने की कोशिश कर रहा है, तो यहाँ पर थोड़ा बहुत ये सपोर्ट कर रहा है, इस तरफ ढकेलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यहाँ पर फिर से ये इसका अपोज कर रहा है। फ्रेंड्स, इसी के वजह से क्या होता है, जो अपनी मेन मैग्नेटिक फील्ड है वो डिस्टर्ब हो जाती है। इसी को अपन बोलते हैं आर्मेचर रिएक्शन। मैं फिर आप लोगों से बता देता हूँ आर्मेचर रिएक्शन क्या होती है। फ्रेंड्स, आर्मेचर रिएक्शन वो रिएक्शन होती है, अपना जो मेन मैग्नेटिक फील्ड है यानी मेन फ्लक्स है वो डिस्टर्ब हो जाता है आर्मेचर फ्लक्स के कारण। और कैसे डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है, वो मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया है। तो फ्रेंड्स, अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि आर्मेचर रिएक्शन क्या होती है और आर्मेचर रिएक्शन के होने से क्या इफेक्ट पड़ता है। फ्रेंड्स, आर्मेचर रिएक्शन अगर होगी तो उसमें क्या होगा, अपना जो अगर जनरेटर होगा तो आउटपुट अपन को प्रॉपर नहीं मिलेगा, और अगर अपनी डीसी मोटर होगी, ठीक है, वो क्या होगा, उसमें भी अपन को आउटपुट प्रॉपर नहीं मिलेगा, मैकेनिकल आउटपुट प्रॉपर। और फ्रेंड्स, जो आर्मेचर रिएक्शन होती है या डीसी मोटर में होती है या डीसी जनरेटर में होती है, क्योंकि उसका कंस्ट्रक्शन ही ऐसा होता है। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मोटर, मशीन, जनरेटर से और भी वीडियोस अगर आपको देखने हो तो मैंने सेपरेट प्लेलिस्ट बना के रखी है, तो आप लोग देखिए यहाँ ये सेपरेट प्लेलिस्ट है। इस प्लेलिस्ट में अगर आप विजिट करेंगे तो आपके बहुत सारे डाउट और बहुत सारे कॉन्सेप्ट एकदम नीट एंड क्लियर हो जाएंगे, बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे आप लोगों को। तो आप इस प्लेलिस्ट को ज़रूर विजिट करिएगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये वाला जो चैनल का आइकन है, इस चैनल के आइकन को प्रेस करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मिलता हूं मैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।